प्रोसेस नहीं दिख रहा है, ये हमारा कास्टिंग को रहा प्रोडक्ट है। ये आपके दिख रहा है कास्टिंग को रहा, इसका कास्टिंग क्या जो साथ साथ ये आपके सामने दिख रहा है, ये इसका पैटर्न है। जो प्रोडक्ट आपको निकलना है उसका पैटर्न सबसे पहले बनाया जाता है। ये आपका पैटर्न दिखाया है और ये दिखा रहा हूँ उसका कास्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कास्टिंग प्रोसेस। इसको यूज करने के लिए जो टूल्स होता है, बेसिक टूल्स से, टूल्स तो बहुत है, बेसिक टूल्स जो है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा ये टूल्स है, ये हमारा बॉक्स है जिस बॉक्स के थ्रू आपको कास्टिंग करना होता है। एक कोप होता है, एक ड्रैग होता है, दो बॉक्स यूज होता है। नॉर्मली कन्वेंशनल कास्टिंग में दो बॉक्स का यूज होता है। ये इसके बाद हेलो दोस्तों मेरा नाम तरुण था। मेरा चैनल क्लासरूम था जिसका थ्रू रोज मैं एक टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। बेसिकली इंजीनियरिंग में जो टेक्निकल यूज होता है, प्रैक्टिकल होता है, वर्कशॉप हो, आदर्श जितना भी लैब से थर्मल डिज़ाइन फ्लूइड, उसका एक ना एक प्रैक्टिकल मैं रखने की कोशिश करता हूँ। रीडिंग कैसे लेना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, प्रैक्टिकल कैसे करना, पूरे डेमो के साथ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरा चैनल क्लासरूम दादा का माध्यम से, वो टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस। मोल्डिंग प्रोसेस को कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, डिटेल्स में बताऊंगा। मशीन के बारे में बताऊंगा, क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मेरा चैनल में पहली बार हो दोस्तों, छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर कमेंट करें, अच्छा लगे तो। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए कैविटी ऑफ ए सुटेबल शेप यूज बाई पैटर्न। मोल्डिंग का मतलब होता है एक कैविटी बनाना है एक पैटर्न का थ्रू। पैटर्न मतलब दोस्तों मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज ए पैटर्न। जिस चीज में जो बनाना है उसका डुप्लीकेट चीज होता है पैटर्न, और जो बनाना है वो होता है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है जिसको मुझे बनाना है, और जस्ट इसका डुप्लीकेट क्या है, ए पैटर्न। इसके बीच में जो यूज होता है जिसको कहता है कैविटी, जिसके लिए सैंड का जरूरत पड़ता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड। सबसे पहले सैंड के ऊपर इसको शेप दिया जाता है, और इसको निकालने के बाद जो खाली जगह रहेगा जिसका इज ए कॉल्ड कैविटी, वो कैविटी के ऊपर जिस टाइप का मेटल आप डालोगे उसका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। एल्यूमिनियम डालना है तो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट, आयरन डालना है तो आयरन प्रोडक्ट होगा, प्लास्टिक डालना है तो जो आपको चाहिए वो प्रोसेस हो जाता है। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कास्टिंग प्रोसेस जो होता है वो इसी प्रोसेस में होता है। पहले कैविटी बनाया जाता है, उसके बाद उसको प्रोडक्ट बनाया जाता है। क्लासिफिकेशन बात करें, टू टाइप्स ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस होता है, हैंड मोल्डिंग, एक मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग मतलब हाथ के द्वारा जो पूरा प्रोसेस करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहता है हैंड मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग का मतलब जो भी ऑपरेट करना है, जो भी कुछ करना है, उसे हर पॉइंट पे कोई ना कोई अलग अलग टाइप्स ऑफ मशीन यूज किया जाता है। मशीन के द्वारा सैंड तैयार करना, कैविटी तैयार करना, मोल्ड तैयार करना, मटेरियल प्यूरिंग करना, पूरा प्रोसेस जो मशीन के द्वारा होता है उस प्रोसेस का नाम है मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग का भी अलग अलग कैटेगरी होता है, ब्रेंच मोल्डिंग, फ्लोर मोल्डिंग, पिट मोल्डिंग, ये भी कहता है। तो जो भी है आपको मशीन के द्वारा करना है कि हैंड के द्वारा करना है। मोल्डिंग मेथड का प्रोसेस क्या क्या होता है वो बता देता हूं। मोल्डिंग मेथड मतलब किस प्रोसेस में आपको मोल्ड करना है। एक होता है कन्वेंशनल मोल्डिंग प्रोसेस, एक होता है स्पेशल मोल्डिंग प्रोसेस। कन्वेंशनल मोल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, कन्वेंशनल जो डेली लाइफ में हमने करके आते रहता है, दिन भर पहले भी करता था, आज भी वही प्रोसेस चल रहा है, उसका नाम है कन्वेंशनल मोल्डिंग प्रोसेस। जैसा ग्रीन सेल मोल्डिंग प्रोसेस, ये सभी जाना है, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना के रखा हूँ। ग्रीन सेल मोल्डिंग प्रोसेस में कैसा कैविटी बनाया जाता है और कास्टिंग कैसे किया जाता है। ड्राई सैंड मोल्डिंग प्रोसेस, स्किन ड्राई मोल्डिंग प्रोसेस, ये डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। आयरन के ऊपर काम करना है, क्या एक पीस प्रोडक्ट करना है, लाखों पीस प्रोडक्ट करना है, उस हिसाब से आपको कन्वेंशनल मोल्डिंग प्रोसेस को अप्लाई करना होता है। उसके बाद उसका डेप्थ कितना है, बहुत रकम प्रोसेस होता है जिसका डिटेल्स में वीडियो बना के रखा हूँ, आप देख सकते हैं मेरा प्लेलिस्ट में जाके। स्पेशल पर्पस मोल्डिंग प्रोसेस जो है स्पेशल होता है।
स्पेशल पर्पस मोल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, स्पेशल ऑब्जेक्ट जैसा बहुत प्रिसिशन ऑब्जेक्ट होता है उस जगह स्पेशल पर्पस मोल्डिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। प्रिसिशन मतलब होता है बहुत एक्यूरेसी, जैसा ये प्रोडक्ट है हमारा बहुत ही सुपर फिनिश प्रोडक्ट है। देखिए सुपर फिनिश प्रोडक्ट से ये एक ऑटोमोबाइल का पार्ट्स है, इस ऑटोमोबाइल पर परफेक्ट एक्यूरेसी से बनाया जाता है। इसको परफेक्ट बनेगा तभी ऑब्जेक्ट फिट होगा, परफेक्ट नहीं बनेगा ऑब्जेक्ट नहीं फिट होगा। तो ये सब चीज़ के लिए स्पेशल पर्पस मोल्डिंग प्रोसेस का अप्लाई किया जाता है। जैसा सेल मोल्डिंग, सेल मोल्डिंग कैसे है दोस्तों, जैसा आपका पाइप है, मान लीजिए आपका पाइप इस टाइप का डिजाइन का बना हुआ पाइप है, मतलब है ये पाइप कर्वीचर है, सीधा सीधा नहीं है, इसके अंदर बेंड करा हुआ है। इस टाइप का प्रोडक्ट के लिए जो स्पेशल पर्पस मोल्डिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है उसका नाम है सेल मोल्डिंग प्रोसेस। सेल मोल्डिंग जब कर्वेचर बनेगा तो सेल मोल्डिंग प्रोसेस का। लूम मोल्डिंग क्या होता है, 50% सिलिका 50% क्ले यूज करके जो मोल्डिंग किया जाता है उसको बोल रहा है लूम मोल्डिंग प्रोसेस। लूम मोल्डिंग में 50% सिलिका सैंड और 50% क्ले यूज किया जाता है, और ये एक दो प्रोडक्ट के लिए ही सूटेबल है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट करने के लिए ये सूटेबल नहीं होता है। उससे और भी प्रिसिशन काम करना है तो उसके नाम है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग प्रोसेस, जो हाई स्ट्रेंथ हाई रिफ्लेक्टोरिनियस ऑब्जेक्ट है। हाई रिफ्लेक्टर मतलब टेम्परेचर जहाँ बहुत हाई है और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा जरूरत है उस जगह CO2 मोल्डिंग प्रोसेस का, CO2 का इतना फंक्शन है उसको चारों साइड में सिर्फ गार्ड करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है, जो ऑक्सीडेशन ना हो जाए। इस कारण के लिए CO2 गैस का कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है CO2 गैस। इससे भी और ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंस जो है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। सबसे प्रिसिशन और एक ही बार में 50-100 प्रोडक्ट निकलना है, एक्यूरेसी में निकलना है, तो उसके लिए एकमात्र प्रोसेस जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इसमें जो पैटर्न होता है वो नॉर्मल आयरन वुडन मेटल का पैटर्न नहीं होता है, उसके जगह वैक्स का यूज किया जाता है, मोम का यूज किया जाता है। प्रिसिशन एक साथ में लाइन से 5-7 प्रोडक्ट करना है, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ऐसा आपको लगातार एक ही बार में आप चाहते हो जी हमारा 10-20 प्रोडक्ट हो जाए, तो उसके जगह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है मोल्डिंग प्रोसेस, जिसमें वैक्स का यूज किया जाता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम नहीं होता है। टेक्सटाइल मशीन के लिए, जेट इंजन का ब्लेड के लिए नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस का अप्लाई किया जाता है। तो मोल्डिंग मेथड जो है 2 टाइप्स में होता है, एक कन्वेंशनल होता है और एक स्पेशल पर्पस होता है। कास्टिंग मेथड का प्रोसेस, कास्टिंग मेथड का जो प्रोसेस है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करके होता है, एक प्रोसेस नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को डिपेंड करके होता है। जैसे हमने बात करूँ ग्रेविटी डाई कास्टिंग, ग्रेविटी मतलब जो ग्रेविटी के कारण जो मोल्टन मेटल नीचे जाएगा, जैसे मैंने मोल्टन मेटल डाला यहाँ से और ग्रेविटी के कारण वो नीचे जाके फिल हो जाएगा मटेरियल का, उसको कहता है ग्रेविटी। 90% केस में ग्रेविटी डाई कास्टिंग का यूज किया जाता है। मेटल उसका खुद का ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा और उसका अंदर जो ग्रेविटी वाला खाली जगह है वो फिल करता है, उसको कहता है ग्रेविटी डाई कास्टिंग प्रोसेस। प्रेशर डाई कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग मतलब प्रेशर के कोई ऑब्जेक्ट बनाने के पहले उसको प्रेस किया जाएगा, प्रेशर क्रिएट किया जाएगा जो उसका कैविटी प्रॉपर तरीके से भर जाए, उसको नाम वो हॉट चेंबर हो सकता है, एक्सट्रूशन हो सकता है, कोल्ड चेंबर हो सकता है, कुछ भी। जब प्रेशर के द्वारा प्रोडक्ट किया जाएगा तो उसको कहता है प्रेशर डाई कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का दोस्तों मतलब होता है सर्कुलर में आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, ऐसा सर्कुलर में कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, सर्कुलर में एक सेंटर रखा जाए और इसका सर्कुलर में कोई चीज बनाना है तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का यूज किया जाता है। इसके बाद कंटिन्यूअस कास्टिंग, कंटिन्यूअस कास्टिंग में सिंपल प्रोसेस होता है, नॉर्मल जो ग्रीन सेंट में होता है, आपको कंटिन्यूअस एक के बाद एक प्रोडक्ट करते जाना है, उस प्रोसेस का नाम है कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस था मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस जो होता है, हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग मेथड में कन्वेंशनल, स्पेशल पर्पस और जो एक्चुअल मेथड होता है कैविटी के कारण, प्रेशर के कारण, सेंट्रीफ्यूगल के कारण, ये पूरा प्रोसेस आपके सामने मैंने करके दिखाने की कोशिश किया। इसके बाद मेरा थोड़ा कुछ मशीन के बारे में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये हमारा सैंड का जो जरूरत पड़ता है, ग्रीन सैंड, ये आपके सामने देखिए, ग्रीन सैंड, पटिंग सैंड, फेसिंग सैंड,
ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब सेंट जो फाउंड्री शॉप में नॉर्मली यूज किया जाता है। तो मशीन की बात करूँ, सैंड मूलर, स्लीवर, सैंड मिक्सर, ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन का यूज करके यहाँ प्रोडक्ट किया जाता है। और ये हमारा इलेक्ट्रिकल मोफिल फर्नेस है, ये हमारा ओपन हार्थ फर्नेस है, जिसमें मतलब पिघला जाता है, क्रूसिबल के थ्रू लिक्विड बनाया जाता है। ये हमारा प्रोसेस था जो मैं आपको दिखाने की कोशिश किया। दोस्तों, मेरा चैनल क्लासरूम दादा अच्छे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइए, लाइक करें, शेयर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।